ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रमतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृदसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रमतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। आज हमारे दिव्य लोचन प्रभु नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। ठीक है, तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने कौन कौन से श्लोक किया था? 33 तक किया था क्या? नहीं, 32 तक किया था। 31-32 किए थे प्रभु जी। हाँ, 31 32 के थे, राइट। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 31 में कहते हैं, तब प्रखर मुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने हेतु तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन? स्वयं जो है परीक्षित महाराज प्रणाम करके। परीक्षित वाच, फिर अब परीक्षित कह रहे, भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबके लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र कर दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्तों की सेवा करने के सुपात्र बनते। तो धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमको सुपात्र बना दिया है ना। आपने हमको सुपात्र बना दिया है और हमको पवित्र कर दिया है। आप हमारे अतिथि बनकर आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है कृपा करी है। क्योंकि जनरली राजा लोगों को कोई ब्राह्मण स्वीकार नहीं करता, क्योंकि राजा जो होते हैं वो क्या होते हैं, भोगों में लगे रहते हैं, इसलिए ब्राह्मण जो होते हैं उनसे दूर रहते हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, 33 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे आज। क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 32 करना है क्या? 32 तो हो गया ना। 33 प्रभु जी। 33 है प्रभु जी। 33, यस 33, वही मैं ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 33, अध्याय 19, स्कंद 1, श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। येषां स्मरणात्म पुंसाम शुद्धयन्ति वै गृह किं पुनर्दर्शनं स्पर्शः
पुनर्दर्शनमस्पर्शम् पाद शौचासन आदि भी येषां संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुद्धयन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः येषां संस्मरणात् पुंसाम् सद्भ्यः शुद्धयन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदिभिः आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पे अब 33 और यहाँ पे कुछ श्लोकों में जो है परीक्षित महाराज जो है अपना गुणगान करेंगे कि किस प्रकार परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जो वैष्णव होते हैं वो भगवान की कृपा से जीवन में आते हैं और उद्धार करने के काम, केवल कृपा करने के लिए ही वैष्णव जीवन में आते हैं और कोई उनका काम ही नहीं होता। वैष्णवों को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट जो है दिमाग में अगर है तो उसको बाहर निकाल देना कि शायद मेरे से किसी वैष्णव को कुछ चाहिए इसलिए मेरे प्रति उनका इंटरेस्ट बन रहा है। ये ऐसा अगर सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। कोई भी वैष्णव जो जीवन में आ रहा है उसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, याद रखिएगा। अगर किसी वैष्णव को वाकई में कुछ चाहिए आपसे तो वो वैष्णव नहीं है ना। दोनों अर्थ निकलते हैं इसके। अगर कोई वैष्णव आपसे अपेक्षा कर रहा है कोई धन संपत्ति की या उसके उद्धार की तो वो सही मायने में वैष्णव ही नहीं है, वो भक्त नहीं है। फिर वो फिर अभी जो है ना कनिष्ठ लेवल पे, नीचे लेवल पे खाली। यहाँ पे कह रहे हैं ये शाम स्मरणात्म पुंसाम। ये शाम जिस पुरुष के स्मरण मात्र से, जिस भी व्यक्ति के स्मरण मात्र से, ये शाम स्मरणात्म पुंसाम। पुंसाम मीन्स किसी व्यक्ति के, स्मरणात्मक मीन्स स्मृति से, और ये शाम मीन्स जिसकी स्मृति मात्र से ऐसे व्यक्ति के शुद्धयंती वही गृहा, पूरा का पूरा घर शुद्ध हो जाता है।
स्मरण करने मात्र से पूरा का पूरा घर शुद्ध हो जाता है। पूरा घर शुद्ध हो जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि दीवाले जो जाले वाले लगे हुए थे घर में वो साफ हो गए, है ना। ये अर्थ नहीं है कि झाड़ू लगाना नहीं पड़ेगा, अरे दिवाली की सफाई हो गई भैया, बधाई हो, ऐसा नहीं है ना। इसका अर्थ ये है कि पूरा घर मीन्स पूरा कुटुंब, पूरे घर परिवार के सदस्य, पूरे सबका हृदय, सबकी बुद्धि में जो कल्मश है वो सारे के सारे जो है शुद्ध हो जाते हैं, उसमें फिर अब नेगेटिविटी नहीं रहती। किम पुनः दर्शनम स्पर्शः, तो फिर किम, तो फिर क्या कहना, जिसका भेंट दर्शन हो जाए, जिसका सॉरी, तो कह रहे हैं तो फिर क्या कहना अगर उनका दर्शन हो जाए, उनका स्पर्श हो जाए, दर्शन स्पर्श, और पाद शौच, और अगर उनके चरण को धोने का मौका मिल जाए तो फिर कहना है क्या। अरे बाप रे, क्या हो गया। तो जिनके दर्शन मात्र से पूरा का पूरा घर पवित्र हो जाता है, अगर ऐसे व्यक्ति का जो है, नहीं सॉरी, जिनके स्मरण मात्र से पूरा का पूरा घर शुद्ध हो जाता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का अगर दर्शन मिल जाए, ऐसे व्यक्ति का अगर दर्शन मिल जाए, ऐसे व्यक्ति का अगर स्पर्श मिल जाए, और ऐसे व्यक्ति का अगर पैर धोने का हमारे को मौका मिल जाए, तो क्या कह रहे हैं, और उसको आसन आदि भी, अगर उसको आसन प्रदान करने का मौका मिल जाए तो कहना ही क्या। चार चीजें बताई हैं, है ना, कि दर्शन मिल जाए, और उनका जो है ना स्पर्श मिल जाए, और उनको पैर धोने का मौका मिल जाए, और उनको आसन में बिठाने का मौका मिल जाए। तो कोई व्यक्ति आता है, वैष्णव आता है, तो कोशिश करना चाहिए चार चीजें करने की, है ना। दर्शन तो हम करते ही है निश्चित तौर से, उनका स्पर्श भी होता है, जैसे उनसे गले मिल लिए, है ना, और उनके पैरों को छू लिए। पैरों को तो हमारे में अलाउड नहीं है छूना, लेकिन गले मिल लिए, हाथ जोड़ लिए, हाथ मिला लिए, जो भी है। और अगर उनका पाद शौचम, पाद अगर उनके चरण धोने का मौका मिल जाए तो और क्या चाहिए, उससे ज्यादा क्या चाहिए। और आसन आदि भी उनको जरूरी है कि घर में अपने एक उच्च स्थान में बैठने का हमको जो है उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये चार चीजें करानी चाहिए, तब जो है शुद्ध भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त जिससे पूरा घर पवित्र हो जाता है, तो उसका अगर स्मरण, उनका स्मरण करने मात्र से पूरा घर पवित्र हो जाता है, तो दर्शन कर लें, संग मिल जाए, उनके चरण धोने का मौका मिल जाए, और उनको आसन देने का मौका मिल जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे शुद्ध भक्त की महिमा का वर्णन चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी के महिमा मंडन कर रहे हैं, कौन, परीक्षित महाराज। देखो इसमें ना स्मरण कहा गया है, स्मरण मात्र से पूरा घर पवित्र हो जाता है। स्मरण मात्र से हो जाता है, स्मरण में कोई पैसा लगता है क्या। किसी का अगर हम बोलेंगे स्मरण करो, क्या लगता है, एनर्जी लगती है क्या स्मरण में। अगर हम रसगुल्ला बोलेंगे तो रसगुल्ले का स्मरण होगा कि नहीं होगा, तुरंत आ जाएगा, है। मेला का बोलेंगे तो मेले का स्मरण आ जाएगा, नदी के नालों का बोलेंगे तो नाले का स्मरण आ जाएगा। वैसे ही अगर हम सुखदेव गोस्वामी का नाम लेते हैं तो सुखदेव गोस्वामी का स्मरण आता है कि नहीं, एकदम बैठे हुए। हमेशा तो हम फोटो देखते हैं, परीक्षित महाराज नीचे आसन में बैठे, सुखदेव गोस्वामी ऊपर आसन में बैठे, और बहुत सारे संत बैठे हुए सामने, स्मरण आ जाता है। कृष्ण का नाम बोलो तो कृष्ण का स्मरण आ जाता है कि नहीं। हिरण्यकश्यपु का नाम लो तो हिरण्यकश्यपु का स्मरण आता है कि नहीं। तो स्मरण करने में कोई पैसा लगता नहीं, और कोई एनर्जी भी नहीं लगती, लेकिन स्मरण भी नहीं करते लोग। क्या हम प्रभुपाद का कितना स्मरण करते, अपने हृदय से पूछना सबको ही, दिन भर में प्रभुपाद के बारे में हम कितना स्मरण करते। सोचो, जिनके कारण हमारे को कृष्णा कॉन्शियसनेस मिला है, जिनके कारण हम ग्रंथों को आसानी से पढ़ पा रहे हैं, जिन्होंने बड़ी हिंदी सरल भाषा में सबके लिए बता दिया है कि क्या कैसे उद्धार हो सकता है, क्या चेतना होनी चाहिए, किस प्रकार व्यक्ति धीरे 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 ग्रेजुअली भक्ति में प्रोग्रेस करता है। प्रभुपाद कहते थे, आई कैन नॉट लिबरेट यू
बट आई कैन टेल यू द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन। प्रभुपाद बोलते थे मैं तुमको मुक्ति नहीं दे सकता हूं, लेकिन तुमको मुक्ति का मार्ग बता सकता हूं, है ना। मार्ग बताने वाले हैं प्रभुपाद। तो ऐसे शुद्ध भक्तों का क्या हमको स्मरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्मरण तो दिन रात चलते रहना चाहिए, है ना। स्मरणे न काले न, स्मरण और काल जो है ना, इनका कोई जो वो नहीं है, क्या बोलते हैं, फिक्स नहीं। आप कभी भी किसी समय भी स्मरण और जो है उनका एक शिक्षा अष्टकम का श्लोक आता है जिसको हम रोज बोलते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरण न कालः एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम इंद्रियम ही नानुरागः। कि हे प्रभु, आपने अपने अनेक नामों में अपनी शक्ति भर दी है, जिसे जिनका किसी समय भी स्मरण किया जा सकता है। हे भगवान, आपकी इतनी कृपा है, परंतु मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे उन नामों से प्रेम नहीं। भगवान अपने नामों में पूरी शक्ति भर दी है भगवान ने, तो हमको भगवान के नामों का स्मरण किसी भी समय किया जा सकता है। इवन कोई अगर शौचालय जा रहा है 1 नंबर 2 नंबर, तब भी स्मरण किया जा सकता। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे, तब वो ऐसा अपने जवान में ना कपड़ा बांध के जाते थे, जब मल त्याग करने जाते थे, कि मुंह से कृष्ण का नाम ना निकले। तो एक उनके समय एक छोटा बालक था, गोपाल नाम था शायद, कौन था किसी को याद है कि गोपाल था कि कौन था? गोपाल नाम था मेरे ख्याल से। वह गोपाल नाम तक तो पूछे। गोपाल, वही मैं, गोपाल था। तो वह चैतन्य महाप्रभु से पूछता है, हे महाप्रभु, अगर ये बांधने का क्या कारण है? बोले नहीं, मल त्याग करते समय मैं भगवान का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जबान तो ऑटोमेटिकली भगवान का नाम ले लेती है, इसलिए वो उस समय ना ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अपवित्र जगह होती है। तो गोपाल बोलता है, अगर किसी की जो है प्राण शौचालय शौच करते करते, मल त्याग करते करते निकल गए, तो कैसा करेगा फिर वो? क्या वो भगवत धाम नहीं जाएगा? क्योंकि भगवान का आप मना कर रहे हो नाम जपने से। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते, हाँ बात तो सही कह रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान का नाम इतना पवित्र है, इतना इतना पवित्र करने वाला है कि कहीं पे भी किसी भी समय लिया जा सकता है। इवन मल मूत्र त्याग करें तो वहां पे भी भगवान का नाम का स्मरण किया जा सकता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि हे गोपाल, तुम मेरे आज से गुरु हो। तो इस प्रकार स्मरण करने का कोई भी स्थान, कोई भी ऐसा निश्चित नहीं है कि कब स्मरण नहीं करना। लेकिन हमारी स्मरण शक्ति कितनी है, ये बताइए। हमारी स्मरण शक्ति कितनी है? कितनी बार सुनने के बाद भी हमको याद नहीं रहता? क्या याद, क्या याद रह पाता है हमारे को? इसलिए प्रभुपाद ने कहा है, रोज हर पल हमको भगवान का स्मरण करना है ना, क्योंकि स्मरण मात्रेण, स्मरण करने मात्र से व्यक्ति को गति प्राप्त हो जाती है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त वा कलेवरम यह प्रयाति सद समद्भावम याति नस्ति न संचय। कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा वो मुझ तक पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं बोला अंत काले च मामेव बोलवा मुक्तम, बोलने से मेरा नाम मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं बोला। स्मरण बोला कि मात्र स्मरण करने से तुमको मेरी गति प्राप्त हो जाएगी। तो स्मरण इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे हृदय में क्या चल रहा है ना, ये बताया भगवत गीता में कि आपको इस पे काम करना है। आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपको किस भाव से आप कौन सा कर्म कर रहे हैं। आप अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन हृदय में कपटता भरी हुई है, तो उस अच्छे कर्म का फल भी नहीं मिलेगा। और अगर हम जो है गंदा कर्म कर रहे हैं लेकिन मन में स्मरण बहुत अच्छा चल रहा है, तो भी भगवान की गति प्राप्त हो जाएगी। एक बार एक ब्राह्मण था, वो दिन रात भगवान की जो है आरती करता था, तीनों टाइम भोग लगाता था और अपना जीवन चलाता था। और उसी के घर के सामने एक वैश्या रहती थी। वह वैश्या दिन रात जो है लोगों का जो है एंटरटेनमेंट करती थी। लोग आते थे वैश्या के पास और उनको बढ़िया नाच गाना करके जो है मनोरंजन करती थी।
लेकिन उस ब्राह्मण का जो है स्मरण सामने वाली वैश्या पे दिन रात चिंतन चलता रहता था, और उस वैश्य का चिंतन जो है ना सामने वाले ब्राह्मण पे चलता रहता था कि ब्राह्मण का कितना जो है कितना भाग्य सौभाग्य है कि उसको भगवान की भक्ति करने मिल रहा है, उसको दिन रात भगवान का कीर्तन और भगवान का जो है आरती करने को मिल रहा है। और जो ब्राह्मण था उसका स्मरण चलता था दिन रात वैश्या के ऊपर। देखो वैश्या कितनी सुंदर है, लोग आते हैं उसका नृत्य देखते, उसके साथ रहते हैं, हाथ पकड़ते, कितना अच्छा लगता है। तो जब दोनों की जो है प्राण निकले, तब वैश्या को भगवत धाम की प्राप्ति हुई, और जो है जो ब्राह्मण है उसको नरक में भेजा गया। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर चिंतन क्या चल रहा है ये देखा गया। कार्य तो कर रहा है लेकिन चिंतन ही नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है ये। तो व्यक्ति ऐसे जो हमारे भगवत भक्त होते हैं ना, उनके मात्र रहने से लोग पवित्र हो जाते हैं। ये तो सबने, आपने भी अपने अपने जगह पे नोटिस किया होगा कि हम जब तिलक लगा के जाते हैं, धोती कुर्ता पहन के जाते हैं, तो कोई भी गंदे वचन नहीं बोलता है जनरली, है ना। मैं तो देखा हूँ, नोटिस किया हूँ कि अब ये परिस्थिति आ गई है कि जब मैं अपने दोस्तों के बीच में जाता हूँ तो जनरली मेरे सामने कोई नॉनवेज नहीं खाता। बोले नहीं प्रभु जी आ गए, ये जब जाएंगे तब खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, इनके सामने नहीं खाएंगे। तो जनरली ऐसा होता है। हम, आपने भी नोटिस किया है कि नहीं, जब तिलक रहती है हमारी, कंठी रहती है, हमारा धोती कुर्ता रहता है, हमारा इवन जो लुक्स है वही ऐसा है कि लोगों को पाप करने से रोक दिया जाता है। तो पवित्र हुए कि नहीं हुए? हमारे सामने नहीं खा रहे तो पवित्र हुए कि नहीं उस समय, है कि नहीं? तो ये प्रभाव है हमारे जो है भक्तों का। तो एक बार की बात है, हिज होलीनेस निरंजन स्वामी महाराज, है ना, निरंजन स्वामी महाराज जा रहे थे फ्लाइट में, उनके बाजू में बैठा व्यक्ति इधर उधर की बातें कर रहा था, पूरे अपने परिवार की बात कर रहा था, मेरे घर में ये है वो है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है, इतना ये तकलीफ है, पैसा है मेरे पास, बिजनेस है, ये है वो है, सब बातें कर रहा था। और परम पूज्य निरंजन स्वामी महाराज सुन रहे थे चुपचाप। तो सुनते 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 आखिर जो है वो थक गया बोलते बोलते, और जो है इनसे पूछा, महाराज स्वामी आप लोग इतने सुखी क्यों हो? वो, क्योंकि भक्त हमेशा सुखी रहता है, खुश रहता है। बोले सुखी क्यों हो, कैसे हो? अब देखो उसकी मति कैसे भ्रमित होती है कि जो पूरी तरह से भौतिक संसार में फंसा हुआ है, जब ऐसे वैष्णवों को देखता है तो समझ में आता है कि वैष्णव तो हमेशा आनंद में रहते हैं, मजे में रहते हैं, खुश रहते हैं, उनको कोई लेना ना देना, इस संसार से कुछ आई चाहिए ही नहीं। तो बताया आप तो बड़े खुश लग रहे हैं, क्या बात है, आपकी शादी हो गई है क्या? बोले नहीं, शादी कहाँ से होगी? बोले बच्चे, अरे बोले शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? अरे तो बोले बैंक बैलेंस तो होगा आपके पास कुछ? तो बोले बैंक बैलेंस मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या करूंगा बैंक बैलेंस का? अरे बोले घर घर बंगला गाड़ी है कि नहीं? बोले कुछ भी नहीं। बोले फिर भी आप सुखी हो? बोले हाँ, हम पूर्ण रूप से सुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अंतर मन सुखी है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय से हम प्रसन्न हैं। इन भौतिक चीजों से प्रसन्नता नहीं होती, हृदय से प्रसन्नता होती है। तब उस व्यक्ति का दिमाग खुला कि वाकई में मैं इन जिन चीजों के लिए दौड़ रहा हूं, इन चीजों में सुख नहीं है। सुख तो कहाँ है? हृदय में सुख बैठा हुआ है हमारे अंदर में, केवल अपने अंदर में झांकना मात्र है हमारे को। तो वैष्णव का उपस्थिति यही दर्ज कराती सभी को कि हमको हमारे अंदर में सबको देखना है, न कि बाहर में कौन क्या पहना है, कौन क्या नहीं पहना है, किसके पास कितना बैंक बैलेंस है, किसके पास कितनी गाड़ी, ये नहीं। शुद्ध भक्त का प्रेजेंस अपने आप में दूसरों को प्रेरणा देता है कि कैसे व्यक्ति अपने उद्धार के लिए प्रयास करे। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि आपके मात्र रहने से जो है हमारा जो है सभी प्रकार से हम पवित्र हो जाते हैं। तो लास्ट में कहा गया, जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वह घोर अपराधी है। अतएव ऐसे आदेश की आदेश अतएव ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता, उसे अपने जघन्य अपराध को निष्प्रभावित करने हेतु उस दिन उपवास करना चाहिए। बोले अगर किसी गलती से गृहस्थ ने किसी के सामने सर झुकाया नहीं, संत के सामने, और उसका निरादर कर दिया, तो यह अपराध है और इसके लिए उसको उपवास करना चाहिए। तो इतना बड़ा महात्म्य बताया गया है कि कोई जो है भक्त हो तो उसके सामने कैसे हमको रहना चाहिए। तो यहाँ पे
सुखदेव गोस्वामी तो महान भक्त हैं, सोचो। तो सुखदेव गोस्वामी का महिमा का गान गा रहे हैं और महाभागवत हैं, और वो पूर्ण रूप से सभी तरह से हृदय में भगवान को बसाते हैं। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। 34 नंबर श्लोक कह रहे हैं, सन्निध्याते महायोगिन महायोगिन पातकानि महान्त्यपि पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम् विष्णोरिव सुरेतरा। सान्निध्याते महायोगीन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वैकुंठा विष्णोरिवासुरेतरः। हरे कृष्ण। पातकानि महान्त्यपि सान्निध्याते महायोगिन सन्निध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सत्यो नश्यन्ति वै पुंसाम् विष्णोरिव सुरेतराः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जिस प्रकार श्री भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान के भक्तों का गुणगान चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी की महिमा का वर्णन चल रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं, सन्निध्याते महायोगिन, आपका सानिध्य, सन्निध्याते मतलब आपकी उपस्थिति के कारण आप पास में है ना हमारे, तो ऐसे आपका पास रहना, हे महायोगी, हे महाभक्त सुखदेव गोस्वामी, आपके केवल उपस्थिति मात्र से, आप जब पास में उपस्थित रहते उसके मात्र से क्या होता है, पातकानि महान्त्यपि, तो बड़े बड़े पाप, पातकानि मीन्स जो महापाप, सभी प्रकार के पाप होते हैं। कौन से पाप? महान्त्यपि, बड़े से बड़े अभेद्य पाप, जो महान से महान पाप होते हैं ना, ऐसे पाप भी सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम, तुरंत नष्ट हो जाते। सद्यो नश्यन्ति मीन्स तुरंत के तुरंत सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वै पुंसाम मीन्स सभी के, ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल केस के, नहीं, सभी के। आपकी उपस्थिति मात्र से, आप जब सामने उपस्थित रहते हैं मात्र, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के महान से महान पाप जो हैं वो तुरंत नष्ट हो जाते। सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम, सभी के। और क्या कहना है, विष्णोर इव सुरेतरा, जो भगवान है, तो भगवान के सामने जो सुरेतरा, जो सुर इतरा मीन्स सुरों के अलग, जो मतलब भगवान को नहीं मान रहे असुर, वो सुर इतरा, सुर को छोड़ के। सुर कौन होता है? जो भगवान को मानता है, और असुर कौन होता है? जो भगवान को नहीं मानता। तो असुर जो होते हैं वो भगवान के सामने खड़े नहीं रह सकते, है ना। जो नास्तिक होते हैं वो भगवान के सामने टिक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान का गुणगान चल रहा है। जहां हम देखते विष्णु के सामने कोई टिक पाया असुर? बताओ। जब हिरण्यकश्यपु जैसा महान महान असुर, जिसको कोई मार नहीं सका, जिसको कोई भेद नहीं सका, उसको तक नरसिंह भगवान ने खत्म कर डाला। टिक पाया क्या? नहीं टिक पाया। सब प्रकार के जो असुर थे सबको मार डाला। भगवान के सामने कोई टिक ही नहीं सकता।
उसी प्रकार आपकी उपस्थिति मात्र से सारे के सारे प्रकार के पाप व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं, महान से महान पाप। तो महान से महान पाप नष्ट हो जाते हैं। एक श्लोक हमने पढ़ा था 11.36 में भगवत गीता में, उसमें कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। आपके नाम के स्मरण मात्र से, आपके केवल नाम से क्या हो रहा है, सब असुर इधर उधर भगते। तो ये श्लोक जो है ना 11.36, जैसे किसी को भूत वूत चढ़ जाता है ना, तो ये श्लोक भूत भगाने के लिए बोला जाता है। भगवत गीता 11.36। जब किसी का भी हम देखें किसी को भूत वूत चढ़ गया हो, तो यह श्लोक जाके उनके सामने बोलना चाहिए, तो वो भूत भग जाता। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपके मात्र, इसमें तात्पर्य में लिखा, मनुष्य की दो श्रेणियां, नास्तिक तथा भगवत भक्त। क्योंकि भगवत भक्त दैवी गुणों को प्रकट करता है, अतः वह देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर कहलाता है। भगवान की उपस्थिति में असुर राक्षस टिक नहीं सकते। असुरगण सदा ही श्री भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि श्री भगवान जो ही अपने नाम, रूप, गुण, लीला, साज, सामान या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्यों ही असुर तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला जैसे ही प्रकट होती है सामने, तुरंत सारे के सारे असुर चीजें खत्म होना चालू हो जाती। हमने एक श्लोक पढ़ा था, जन गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः प्रातः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। भगवान के जो जन्म गुह्यम भगवतो, जो गुह्य भगवान के जो कथाएं हैं, रहस्य हैं भगवान और उनके अवतारों के, जो ये एतत् प्रयतो नर, जो इसको रोज, जो व्यक्ति इसको प्रयास करके सुनता है, रोज कब सुनता है, प्रातः सायं गृह्णन् भक्त्या, जो प्रातः और रोज सुबह और शाम इसको अच्छे से सुनता है, उसके जीवन में क्या है, दुख ग्रामात् विमुच्यते, उसके जीवन में पूरे दुखों का गांव गायब हो जाता है। उसके जीवन में गांव ही नहीं रहेगा, पूरे दुखों का गांव चला जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि एकाध दुख रहेगा, नहीं नहीं, पूरा गांव का गांव खाली हो गया प्रभु, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा उसके जीवन। भगवान का नाम ऐसा है। और भगवान ने भगवत गीता में कहा ही है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, हे अर्जुन मेरी शरण में आओ, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी एक की शरण में। और हम जानते हैं जो कलयुग में भगवान किस रूप में आते हैं, नाम के रूप में आते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, नाम की शरण में जाना है भगवान की। तो जैसे ही हम नाम की शरण में जाएंगे तो सारे पाप हमारे मुक्त हो जाएंगे, पापों से दूर हो जाएंगे। इतने आसान है क्यों? लेकिन यह श्लोक ग्रुप में डाल देंगे, यस डाल देंगे, तो कितना आसान है, नहीं कितना आसान है भगवान का नाम लेना और अपने आप को सभी पापों से मुक्त करना। आसान है कि नहीं, ये बताओ? आसान तो है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि माया रूपी पिशाचरी छोड़ती च नहीं है। अरे प्रभु क्या करे, ये माया जो है ना, अच्छी लगती है, मूवी देखना तो अच्छा लगता है ना, प्रभु क्या करोगे, प्रभु घर बार देखना तो अच्छा है ना, क्या करोगे, है ना। तो ये माया जो है ना, किसी किसी तरह से व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है, एकदम सूक्ष्म तरीके से धीरे धीरे प्रवेश करती है और बोलती ठीक है ना, तू भक्ति तो कर रहा है, छोड़ दो ना, एक दो दिन छोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन क्लास छोड़ दो क्या फर्क पड़ेगा, रोज तो क्लास करते हो। और आपको मालूम तो है, जब हम सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है अरे ये तो मेरे को मालूम है, अरे ये मालूम है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नॉलेज है। माया इस तरह से हमारे स्मृति में प्रवेश करती है और हमको भक्ति से दूर करने की कोशिश करती है। भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला के स्मरण और उच्चारण से हमें दूर करती है माया। माया का काम ही है भक्तों को दूर करना।
भक्त को ये एहसास दिलाना कि संसार में सुख है, थोड़ा थोड़ा संसार की तरफ भी हमारे को ध्यान देना है। अरे केवल भक्ति करोगे क्या जीवन में, और कुछ नहीं करना है क्या? क्यों भाई, सिर्फ भक्ति करोगे? अरे क्या कर रहे हैं हम, 16 माला कर रहे हैं मात्र, तो जो 16 माला करता है तो बाकी लोग बोलते हैं अरे पूरा दिन चैंटिंग करता है भाई। अब पूरा दिन चैंटिंग कर रहा है, बताओ 16 माला करने में 2-2.5 घंटे लगते हैं और आदमी बोलते हैं पूरा दिन चैंटिंग कर। अरे पागल हो गया, पूरा समय तो इस्कॉन को दे दिया है। अरे पूरा समय इस्कॉन को दे दिया, लोग कहते हैं ऐसा ही है। और कुछ तो लोग फिर केवल विषयों की बात करेंगे, अरे भोग के आते हैं ना, ये करते हैं ना, मजा है, इसमें आनंद है। इसमें क्या है जी, कुछ नहीं है। तुम्हारे को इसमें आनंद है, हमारे पास वो जबरदस्त आनंद है बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे। तो व्यक्ति को जो है माया रूपी पिशाचिनी छोड़ती नहीं है, और माया हमें स्मरण करने भी नहीं देती भगवान का नाम, गुण रूप लीला। सोचो, कलयुग का ये स्थिति है। आगे बढ़ते हैं हम अगले श्लोक में। पैंतीस नंबर, अभी 35 नंबर श्लोक। अपि मे भगवान प्रीतः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतः प्रिय कृष्णः पैत्रेष्वसेय प्रीत्यार्थम् तद्गोत्र स्यात् बान्धव। बान्धवः अपि मे भगवान् प्रीतः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः प्रयतस्य प्रीत्यर्थम् तत् गोत्रस्य आत् बान्धवः अपि मे भगवान् प्रीतः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसेय प्रीत्यर्थम् तद्गोत्रस्यात् बान्धवः अनुभव। भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। ये श्लोक थोड़ा सा रिश्तेदारी के हिसाब से है। तो यहाँ बताया परीक्षित महाराज कि मुझे क्यों भगवान की कृपा मिल रही है, क्या कारण है जो भगवान मुझ पे कृपा बरसा रहे हैं, क्यों सुखदेव गोस्वामी उनके सामने मरणासन के समय प्रकट हो गए, है कि नहीं। अचानक से कोई अगर सामने आ जाए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो भगवान को ही तो आप धन्यवाद देंगे ना कि भगवान निश्चित तौर से मुझे प्रसन्न है, इसलिए मुझ पे ये इतनी बड़ी कृपा कर दी। तो कह रहे हैं अब अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं कि मेरे के कारण भगवान ने इनको भेजा है, वो बता रहे हैं कि मेरे कारण नहीं भेजा है, मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ इस कारण मुझ पे कृपा कर रहे हैं भगवान, ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं अपि में भगवान प्रीतः, निश्चित तौर से भगवान मुझ पर प्रसन्न है, मुझसे प्रेम करते, निश्चित तौर से। अपि में भगवान प्रीतः, मुझसे बड़ी प्रीति करते हैं भगवान। कौन से भगवान? कृष्ण, कृष्ण है वो बड़ी प्रीति करते हैं। क्यों करते भला? तो कह रहे हैं पांडु सुतः प्रिय, पांडु के पुत्र प्रिय हैं, इसलिए भगवान को पांडु बहुत प्रिय है, इसलिए उनके पुत्रों को भी वो प्रेम कर रहे हैं। पांडु सुतः प्रिय, क्योंकि मैं पांडुओं के
पुत्रों के मतलब पांडु कुल में हूँ, पांडुओं के पुत्र के रूप में हूँ, इसलिए मुझको भी प्रिय कर रहे हैं, मैं भी प्रिय हूँ। और क्या कह रहे हैं, पैत्रेश व श्रेय प्रीत्यार्थम, पिता वसुदेव से संबंधित जो भी संबंधित है उनके पिता वसुदेव से, उनके प्रति उनको जो है ना प्रसन्नता कर रहे हैं। मतलब अपने पिता वासुदेव की बहन हो गई कुंती, है ना, इनके पिता की बहन थी कुंती, तो कुंती का जो कुल है उनको भी वो प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं भगवान, उनसे भी प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिता की बहन। तो अब ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बता रहे हैं कि भगवान केवल ऐसा नहीं है कि जो है व्यक्ति, भगवान मतलब हर चीज देखते हैं, किस कुल में उत्पन्न हुआ है ये भी देखा जाता है। भगवान कह रहे हैं मैं युधिष्ठिर महाराज के कुल में जन्मा हूं, इसलिए मुझे कृपा मिल रही है। मैं कुंती महारानी का जो है परपौत्र हो गया शायद, है ना, परपौत्र हो गया, दादा हो गया उनके अर्जुन, और अर्जुन की माँ हो गई कुंती। तो दादा की माँ मतलब पर दादी मान के चलो, ऐसा दादी पर दादी मान के चलो। और क्या कह रहे, तद गोत्र स्यात बांधव, और उनके गोत्र में उत्पन्न होने के कारण मुझे भी जो है रक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं केवल युधिष्ठिर के गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए मुझे रक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, मुझे प्रेम दे रहे हैं। तो केवल मेरे कारण नहीं दे रहे हैं भगवान, वो अपने आप को तो मान ही नहीं रहे कि मैं कोई कारण हूँ। मेरे पे कृपा क्यों आ रही? क्योंकि मैं पांडवों के कुल में हूँ, युधिष्ठिर का पौत्र हूँ, इसलिए मुझे प्रेम कर रहे हैं। अपनी बढ़ाई कर ही नहीं रहे, मतलब किसी चीज का श्रेय अपने ऊपर ले ही नहीं रहे हैं कि मेरे कारण मैंने भक्ति करी, मैंने जीवन भर भगवान को चिंतन किया, या मैंने पूरा जीवन भगवान के स्मरण में निकाला। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे पे तो कृपा इसलिए करी जा रही है क्योंकि मैं युधिष्ठिर का पौत्र हूँ, क्योंकि मैं कुंती के खानदान में हूँ, इसलिए भगवान ने अपनी माँ, जो पिता की बहन मतलब बुआ हो गई ना, तो बुआ बुआ के पूरे खानदान के गोत्र को भगवान ने स्वीकार कर लिया। तद गोत्रम, उनके पूरे गोत्र को भगवान ने उद्धार कर दिया भाई, ऐसा नहीं है। तो मैं उनके गोत्र में हूं, इसलिए भगवान ने मुझे जो है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को भेज के मुझ पे कृपा कर दी। भगवान मेरा कितना ख्याल करते हैं, है कि नहीं? मरणासन के समय भगवान जो है मेरे प्रति इतने करुणामय हैं कि सुखदेव गोस्वामी को भेज दिया। मजाक नहीं है वैसे, ये देखा जाए, जब जिसकी जरूरत हो वही सामने आके खड़ा हो जाए तो बड़ा भगवान को आदमी धन्यवाद देता ही है। तो यहाँ कह रहे हैं इतना बड़ा भाग्य हो गया मेरा। क्या हमको हमारे भाग्य के बारे में थोड़ा सा भी लगता है? हमारा भाग्य कैसा है? क्या भगवान ने हमें स्वीकार किया है? क्या भगवान ने जो परीक्षित पे कृपा करी है, क्या वही कृपा हम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इस बात का भान है हमको कि नहीं? जो श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज ने सुनी, वही तो श्रीमद् भागवतम हम भी सुन रहे, सेम टू सेम, एज इट इज यथारूप। जो सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक बोले, वही श्लोकों को हम पढ़ते हैं, सेम टू सेम वही तात्पर्य पढ़ते हैं जो प्रभुपाद कहते हैं। तो हम किसके मुख से सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम? बेसिकली प्रभुपाद और सुखदेव गोस्वामी के मुख से ही सुन रहे हैं, और किसी के मुख की नहीं सुन रहे। तो हमारा भाग्य कैसा है? हमारा भाग्य भी बहुत सराहनीय है। अरे निश्चित तौर से भगवान हम पे भी बहुत कृपा कर रहे हैं, जितनी कृपा परीक्षित पे की है उतनी हम पे भी कर रहे हैं। कलयुग में तो मात्र स्मरण करने से उद्धार हो जाता है, तो हम तो दिन भर रोज रोज सुबह श्रवण कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती, सोचो, है ना। बोला था ना परीक्षित महाराज ने, नानो द्वेष्टिम कलिम सम्राट। भगवान परीक्षित ने कली से द्वेष नहीं किया था। सारंग एवं सार भुक, वो तो मधुमक्खी के समान केवल सार को ग्रहण करने वाले व्यक्ति है। क्या सार ग्रहण किया उन्होंने? जो है कुशल्यानाशु सिद्ध्यंती नेत्राणी कृतानि। इस कलयुग में तो केवल जो है अच्छे कर्म को केवल इच्छा मात्र से उनका पुण्य मिल जाएगा। कुशल्यान आशु सिद्ध्यंती, सिद्ध हो जाएंगे
केवल विचार करेंगे, अगर हम माला करना है ये विचार करेंगे तो ही माला करने का फल मिल जाएगा। और क्या कह रहे हैं, नेत्राणि कृतानि यत्, जो बाकी चीजें होती है ना पाप के लिए, उनको करना पड़ेगा, तब उनको जो है उनका हमें पाप का जो है असर आएगा हमारे जीवन में। स्मरण करने से पाप बेसिकली फलदायक नहीं होता, लेकिन पुण्य जो है ना, अच्छे कर्म, शुभ कर्म केवल स्मरण करने मात्र से फलदायक हो जाते हैं। इस कलयुग का यह बहुत बड़ा गुण बताया था, इसीलिए आने दिया था परीक्षित महाराज ने। तो हम एक छोटी सी जो है ना श्लोक का वर्णन करते हैं, 7.10.18, 7, 10, 18, है ना। उसमें प्रहलाद महाराज जो होते हैं ना, उनका वर्णन है। वो कहते हैं कि किस प्रकार जो है ना भगवान जिन पे कृपा करते हैं, जो जो भी भगवान के जो शरण में जाता है, उनकी 21 पीढ़ियां तर देते हैं भगवान, 21 पीढ़ियां, है ना। 7.10.18, त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभि सह ते अनघ, यत सद्यो अस्त्य कुले जातो भगवान वै कुल पावनः। भक्त के उत्पन्न होने से उस कुल की 21 पीढ़ियों को तार देते हैं कौन, भगवान। ये प्रहलाद महाराज को बताया किसने, स्वयं भगवान नरसिंह भगवान। तो प्रहलाद महाराज जो उत्पन्न हुए थे, प्रहलाद महाराज को संशय था कि मैं तो असुर कुल में उत्पन्न हुआ, मेरे पिता माता का क्या होगा। तब ये वर्णन आता है कि जिस कुल में भक्त भक्त उत्पन्न हो जाता है, भगवान उसके 21 पीढ़ियों, जो 21 मीन्स 7 पीढ़ी पिता की तरफ से, 7 पीढ़ी माता की तरफ से, और 7 पीढ़ी आने वाली हैं, ऐसी पीढ़ियों को भगवान उद्धार कर देते हैं। तो क्या उनको भक्ति करने की जरूरत नहीं है? पिता अगर असुर भी हो तो भी क्या उद्धार कर देंगे भगवान? यस, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप, इसका रिलेशन क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हैं बताओ। इसका कारण एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो हम समझते हैं ना, कि जिस शरीर में रहते हुए कोई भक्ति कर रहा है, उस शरीर को बनाने में, उस शरीर को बढ़ाने में जिन जिन का योगदान है, उनको भी उस भक्ति का क्रेडिट मिलता है। आज माता पिता के कारण शरीर है कि नहीं, शरीर बड़ा हुआ, माता पिता ने उसमें मेहनत करी, तभी तो शरीर जो है योग्य हो पाया। तो माता पिता का शरीर क्यों आया? क्योंकि उनके माता पिता ने कुछ योगदान किया, तभी उनको संस्कार मिले, तभी वो उन्होंने शरीर मिला, तभी वो शादी कर पाए, तभी वो बच्चे पैदा कर पाए। तो इस प्रकार जो हमारा ये शरीर है, इस शरीर की जो जो सेवा कर रहा है, इस शरीर को बनाने में जिस जिसका योगदान है, भगवान उनको पूरा क्रेडिट दे देते हैं। जिस शरीर से भक्ति कर रहा है, उस शरीर का निर्माण करने में जिसका योगदान है, उनको उस भक्ति का क्रेडिट मिल जाता है। इसलिए 21 पीढ़ी तर जाती। तो ये कारण है व्यक्ति के 21 पीढ़ियों के तरने का। तो बड़ा सूक्ष्म कारण है। मतलब सोचो तो भगवान देखो कितना कैलकुलेशन करते हैं। देखो, असुर पिता है लेकिन भक्त पुत्र है, तो उस पिता का भी उद्धार भगवान करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र है वो, उसको शरीर उसी माता पिता ने दिया है, और उसी शरीर के कारण भक्ति कर पाया, मतलब कुछ न कुछ योगदान तो है ना माता पिता का। इसलिए 21 पीढ़ी को पूरा तार दिया जाता है। तो हमारा ये बड़ा भाग्य है कि हम भक्ति कर पा रहे हैं, और हम ऐसे संतों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, जो बड़े दुर्लभ है। बहुत ही मुश्किल से हमने पढ़ा था, सुखदेव गोस्वामी एक स्थान में केवल उतनी देर ही रुकते जितनी देर में गाय को दुहा जाता है, बस उससे ज्यादा नहीं रुकते। लेकिन यहाँ पे 7 दिन रुक गए परीक्षित महाराज के सामने। तो ऐसे भक्त के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो भक्ति में हमको ये सब प्रेरणा देता है कि संग कैसे करना है, कैसे भावनाओं को अपने शुद्ध करना है। हम रोज श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, इससे रोज हमारी चेतना शुद्ध हो रही है। रोज डेली 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 थोड़ी थोड़ी चेतना शुद्ध होती चले जाती है। अपने में आज ही हम कंपैरिजन करके देख सकते, पहले का मैं और आज का मैं क्या स्थिति हो गई, कहाँ से कहाँ आ गए हम। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते, है कि नहीं? साथ चलते, एक दूसरे का साथ बना हुआ है तो चलते आ रहे हैं।
ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। हरे यस कृष्ण जी। यस यस रोनी नंदन प्रभु पूछिए। यस कहिए बाबू। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि 7 पीढ़ी तर जाती कह के, तो जैसे हिरण्यकश्यप के जो पिताजी उनकी जो 7 पीढ़ी, वो तो राक्षस का परिवार के रहे होंगे, तो वो भी पूरा तर गए होंगे प्रभु जी। यस बिल्कुल तर जाओगे, निश्चित तौर से तर जाओगे, डाउट होना ही नहीं चाहिए। भागवतम में लिखा है, मतलब वो निश्चित है, उसमें न किंतु न परंतु न कौमा, कुछ नहीं प्रभु जी, लगाना तो है। ये लोग को जो 7 पीढ़ी, मतलब बहुत ज्यादा राक्षस ही थे, राक्षस पूरी फैमिली थी जो है 7 पीढ़ी, तो उन लोग तो अलग कौन अलग था योनि। हिरण्य कश्यपु का पिता? कौन था आपको तो मालूम है ना, कश्यप मुनि तो थे उनके पिता। और उनकी माता कौन थी? अदिति तो थी उनकी माता। तो कश्यप मुनि तो कितने बड़े ऋषि है, सप्त ऋषियों में से एक है, वो तो वैसे ही भगवान के जो है भक्त है। वो तो अदिति माता ने जबरदस्ती करी थी ना संध्या काल में कि नहीं मुझे पुत्र चाहिए, तो कश्यप मुनि ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं, ये समय जो है ना असुरों का समय, शाम का समय है, इस समय संग करना उचित नहीं है। तो अदिति ने जबरदस्ती करी थी कश्यप मुनि को, नहीं नहीं मुझे पुत्र चाहिए अभी के अभी। तो फिर उन्होंने बोला तुमने बहुत गलत अनुचित समय का उपयोग किया, ये समय संध्या काल में गायत्री करने का समय होता है, और तुमने ऐसे समय में संग किया है, निश्चित तौर से महान असुर तुम्हारे कोख में आएंगे। तो इस प्रकार से असुर आए थे। नहीं, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है प्रभु जी। जैसे कोई भक्ति कर रहा है, उसके 7 पीढ़ी जो है, सपोज कर उन्होंने जन्म ले लिया है, कहीं दूसरे योनि में जन्म ले लिया है, तो उसके बाद में फिर वो तरेंगे, कैसा रहता होगा प्रभु जी इसका सिस्टम जो है? नहीं देखो, जनरली ऐसा होता है कि हमारे यहाँ का जो है ना 6 महीना वहाँ का आधा दिन होता है ना। और हमारे यहाँ का बाकी का 6 महीना उनकी रात्रि होती है, मतलब हमारा एक साल जो होता है वहाँ का एक दिन होता है। तो जनरली पितृलोक में आदमी जो है ना जाता है, तो वेट कराते हैं वहां पे उनको, जो भी दंड है या पुरस्कार है उसके लिए यमराज जी वेट कराते हैं कि ठीक है आप वेटिंग करिए, आपका जो है निर्णय होगा कुछ समय में। तो पितृलोक में हमारी जो पितरों की आत्मा है ना वहां पे विश्राम करती है। कब तक विश्राम करती है? तो मेरे ख्याल से 7-8 पीढ़ी तक विश्राम करती है, समझे? तो 7-8 पीढ़ी में कितना समय लग जाएगा? कितने समय में सपोज करो 7 पीढ़ी निकल जाएगी? एवरेज 100 साल भी पकड़ लो तो 700 साल पकड़ लो मैक्सिमम, वैसे इतना भी नहीं जाएगा। अब महाराज, मैक्सिमम 700 साल नहीं, 600-500 साल में ही 7 पीढ़ी निकल जाएगी। तो 500 महाराज आ साल गए, महाराज। मतलब, महाराज जी आ कृपया गए, महाराज। म्यूट इधर बैठ करेंगे। कर तुलसी की लगा बैठ के जब कर। हरि बोल। अजीत माधव प्रभु आप म्यूट नहीं है। तो 500 साल बेसिकली कितना समय लगेगा देवताओं का? हमारे यहाँ का एक साल, वहां का एक दिन। तो 500 साल मतलब 500 दिन। 500 दिन मतलब कितने हो गए? 1.5 साल भी नहीं, है कि नहीं? वहां पे साल 1.5 साल वेट कराना कोई बड़ी चीज नहीं। तो वहां पे वो वेट करते हैं मैक्सिमम। ये तो बहुत लंबी बात कर लिया, वहां पे तो और शॉर्ट में 300-400 साल में ही हो जाता है हमारे यहाँ का 7 पीढ़ी। तो थोड़ा वेटिंग हो जाती है, उतने पे देख लेते हैं, अगर कोई भक्त बना तो ठीक है, नहीं तो उनको उनकी गति मिल जाती। तो वैसे भी जो है ना, नीचे भी हों चाहे, अगर किसी को सपोज करो तुरंत नरक में या स्वर्ग में भेज भी दिया गया है ना, अगर यमराज के द्वारा सपोज करो दंडित करके वेटिंग में ना भेज के सीधा उनको अगर उनकी गति प्रदान भी कर दी गई है, तो उस जीव से, उस योनि से भी उनका सीधा उद्धार हो जाता है, ये भी कहा जाता है। तो अगर सपोज करो कोई पितृ है, वो किसी अन्य योनि में, निकृष्ट योनि में चला गया, नरक में जा चुका है, या अन्य कोई दूसरी कोई गंदी सांप बिच्छू बन चुका है, तो भी अगर उसके कुल में भक्त बन जाता है, तो उस योनि से सीधा उसको निकाल के स्वर्ग में भेज दिया जाता है और उद्धार कर दिया जाता है। ठीक है प्रभु। यस यस अनिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। नाम प्रभु। सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, और क्वेश्चन तो खैर आपके लिए भी है और सभी के लिए है, बट उससे पहले मैं एक रियलाइजेशन बताना चाहूंगा प्रभु जी। जैसे कि आपने तिलक के बारे में कहा ना, तो वाकई में बहुत फर्क पड़ा है। मतलब ये 2 ढाई साल में मैं जब भी तिलक लगाता हूँ, तो मैं खास कर जैसे कि क्लोजिंग में जाता हूँ, तो वहाँ बहुत सारी कंपनी के एमआर रहते हैं। और जैसे मैं जाता हूँ ना, तो सब जने बोलते हैं भैया राधे राधे, राम राम, अरे महाराज जी आगे कुर्सी दो, पानी के लिए पूछो, या फिर अगर हाथ में अगर
स्मोकिंग कोई कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो सिगरेट पीते पीते बोलते हैं भैया राधे राधे। तो इससे काफी कुछ मतलब होता है प्रभु जी, फर्क पड़ता है तिलक लगाने से। इवन मेरे बाजू में एक नया पड़ोसी आया है, लगभग 4-5 माह हो गए। भैया मैं पहले बहुत नॉनवेज खाता था, लेकिन आपके यहाँ हमेशा वो भजन चलेगा या फिर कीर्तन चलेगा या फिर आपको देखता हूँ ना, तो नॉनवेज खाने का मेरे को बिल्कुल भी खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन एकदम से कम हो गया। बोलते हैं 90% मैं खाता ही नहीं हूँ, ऐसा बोलता है। तो ये वेरी मतलब गुड। पड़ा है। और दूसरा मतलब जो क्वेश्चन मेरा ये था प्रभु जी, जैसे कि हम काफी दिनों से भागवतम पढ़ रहे हैं और अभी सुखदेव महाराज जी का आगमन हो गया है, उनकी पूजा पाठ होने वाली, प्लस भागवतम स्टार्ट होने वाले हैं। और हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने भागवतम सुनी, फिर उसके बाद उनको मुक्ति मिली। तो प्रभु जी क्वेश्चन ये है, आप सभी के लिए भी है। हम देखते हैं कि जब महाराज परीक्षित उत्तरा जी के गर्भ में थे और उसी समय अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो भगवान ने उनकी गर्भ की में रक्षा करने हेतु वो स्वयं सशरीर प्रवेश कर गए थे। इसका मतलब ये है कि जो महाराज परीक्षित जी थे, वो उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था। मतलब भगवान का दर्शन कर लिया था, मतलब 100% उनको मुक्ति तो मिलनी थी। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, अगर जैसे कि वो भागवतम नहीं सुनते या फिर नहीं उनको मतलब सुनाया जाता, तो क्या उनकी मुक्ति नहीं होती क्या? क्योंकि वो तो भगवान के निश्चित दर्शन तौर कर से लिए होती थे। है, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है। हाँ ये तो जी जी। बात ही नहीं है। ये तो उनकी इच्छा थी, इसलिए उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने बोला ना, विष्णु घाता मेरे को सुनाइए, अब मेरे 7 दिन बचे हुए हैं, मेरे को अब बस भगवान की कथा सुननी है। तो भगवान की प्रेरणा से उनके जीवन में श्रीमद् भागवतम का प्रवेश हुआ। लेकिन वो तो बचपन से ही ऐसे कुल में है, ऐसे खानदान में, उनकी मुक्ति तो निश्चित तौर से भगवत धाम जाना ही था उनको। इसीलिए तो सारे ऋषि आ गए थे ना। बोले ये तो इतना महान है कि जिसके बचपन में, जिनको गर्भ में भगवान ने जिनकी रक्षा कर दी, अब अंत काल में निश्चित तौर से इनके जो है ना बहुत महान कुछ होने वाला है। इसलिए सब ऋषि आ गए थे, महान महान ऊपर से, जो है तीनों लोकों से आ गए थे। तो ये ऐसा नहीं है कि भागवतम नहीं सुनते तो नहीं होता। एक्चुअल में आपको मैं बता दूं, श्रीमद् भागवतम उनके सुनने की इच्छा कब कब से जागृत हो गई थी, जब उद्धव भगवान की रानियों को भागवत कथा सुना रहे थे। जब भगवान अपने नित्य धाम नित्य लीला में जा चुके थे, तब उद्धव जो है ना, भगवान की रानियां जो थी 16,108, उनको श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे थे। तब परीक्षित महाराज भी इंटरेस्टेड हुए, बोले मैं भी सुनूं। तब उद्धव ने कहा नहीं, आपका सुनने का समय अभी नहीं है, आप जाइए, अभी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए, स्त्रियों की रक्षा करिए, आपका काम अभी सुनने का नहीं। बोले मैं कब सुन पाऊंगा, मुझे भी सुनना है श्रीमद् भागवतम। तब उद्धव जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि ऐसा समय बनेगा, ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आप केवल 7 दिन तक लगातार आपको सुनना ही पड़ेगा श्रीमद् भागवतम। तो ऐसा उनको आशीर्वाद दिया गया था उद्धव के द्वारा, इसलिए परिस्थिति ऐसी बनी कि अब उनको श्रीमद् भागवतम सुनने का मौका मिल रहा है। तो निश्चित तौर से भगवत धाम तो जाते ही वो, क्योंकि वो भगवान के प्रति पहले से ही हम जानते हैं महाभागवत हैं। उनका स्मरण दिन रात भगवान का चलता है, और वो कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करते। इतने धर्मात्मा थे कि उनकी तपोबल से हमने जाना पृथ्वी और धर्म रूपी जो था, इवन कलयुग को उन्होंने दंडित कर दिया। कलयुग को सोचो, कोई देख नहीं सकता, हम जैसे व्यक्ति तो देख नहीं सकते कलयुग को, उन्होंने दंडित कर दिया और कलयुग उनके सामने शरण में आ गया। इतने महान थे। तो ऐसे महान भक्त थे, इसलिए उनको शक्तियां मिली थी, तो उनका जाना निश्चित था, ऐसी कोई बात। तो प्रभु जी जैसे कि हमको ये भी समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित को एक माध्यम बनाया ताकि भागवतम का अवतरण हो और जो भागवतम है वो जनमानस तक पहुंचे, खासकर जो वैष्णव जन है उनको यस, ऐसा हमने वो पढ़ाई था ना, पढ़ाई था। अर्जुन को माध्यम बनाया गीता का, और परीक्षित को बनाया माध्यम श्रीमद् भागवतम का। अर्जुन के जीवन में जो है, पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध करा दिया ताकि भगवत गीता का आविर्भाव हो सके, और परीक्षित के महाराज के जीवन में श्राप को डाल दिया ताकि श्रीमद् भागवतम का आविर्भाव हो, मतलब उत्पन्न हो सके। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, अपने भक्तों के जीवन में उथल पुथल करते हैं ताकि भक्ति और प्रगाढ़ हो सके ना, उनकी शरणागति और बढ़ सके। ठीक है प्रभु। जी जी। आपके हरे एक प्रश्न थे ना, आपके रियलाइजेशन से एक हमारा मेरा रियलाइजेशन बड़ा सुंदर है कृष्ण। कि जो है, हरी हरी। हम गए थे पखानजूर। पखानजूर के भक्त भी होंगे यहाँ पे मेरे ख्याल से। हाँ, सुबल प्रभु है कि नहीं, सुमधुर प्रभु है कि नहीं है? तो हरे हम कृष्ण। गए थे वहाँ, है ना? यस यस, ठीक है। तो हम वहाँ गए थे बेस देखने।
तो बेस के लिए हमने एक बिल्डिंग को देखा था। वो बंगाली बाबू की बिल्डिंग थी। वहां तो खैर सब बंगाली च रहते हैं। वो नीचे रहते थे और ऊपर उनका हॉल, बढ़िया हॉल बनाया था उन्होंने। उसको थोड़ा सा इनकम्प्लीट था और वो इंटरेस्टेड भी थे देने में। लेकिन उनके रिश्तेदारों ने बोला कि अगर तुम यहाँ इस्कॉन का ब्रांच खोलोगे तो तुम्हारा नॉनवेज छूट जाएगा, तुम खा नहीं पाओगे नॉनवेज। और वो इस डर से बोले मैं ही नहीं खाऊंगा तो मेरे रिश्तेदारों को मैं क्या खिलाऊंगा, मेरे घर में आएंगे तो मेरा तो रिश्ता नाता ही टूट जाएगा, मेरे घर कोई आएगा नहीं, मेरे यहाँ नॉनवेज नहीं बनेगा। अगर ऊपर सेंटर आ जाएगा तो नीचे मैं नहीं खा पाऊंगा, इसलिए मैं आपको किराए में नहीं दूंगा। सोचो ये प्रभाव है ना। अभी भक्तों के प्रभाव की बात चल रही है कि भक्तों का प्रभाव ये होता है कि जहां जाते हैं उसको पूरे घर को पवित्र कर देते हैं। हम तो इस्कॉन का ब्रांच तो उनको पवित्र करने जा रहा था, लेकिन वो अपने आप को पवित्र करना ही नहीं चाह रहे हैं। उनको लग रहा है मेरा सब छूट जाएगा। क्यों सुबल प्रभु, है कि नहीं ऐसा? जी हम्म। प्रभु जी। बाद में भी मैं बोला था लेकिन वही मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलता है मेरा छूट जाएगा सब। जी। बताओ। हरी बोल हरी बोल। और कितने आसान। बाकी और एक तो देखा था प्रभु जी, वो भी बता देता हूँ। उसमें क्या है, वो ना वो एक मैडम थी, मैं आपको बोला था ना। तो वो क्या बोलती है, आप लोग वहां पे रात को कीर्तन करोगे, दिन को कीर्तन करोगे तो आजू बाजू वालों को डिस्टर्ब होगा। तो वहां पे नहीं दे सकते हम लोग, फिर हमारे पास शिकायत आएगा। मैं बोला क्या कर सकते हैं, हरे कृष्णा। लोगों को अपना उद्धार ही नहीं करना, वो इतने फंसे। वो माया, अभी बात चली थी ना कैसे माया फंसा देती है। तो माया जी। ऐसे ही फंसा देती है कि डिस्टर्ब होगा हमारे को, इसलिए हम नहीं देंगे। ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, सादा प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम कल प्रणाम। जब गुरु महाराज जी के हम लोग दर्शन करने गए तो उसमें एक माता जी ने उस दिन, परसों के दिन, दीक्षा ली थी। तो गुरु महाराज जी से मिली तो वो बताई। गुरु महाराज ने जी पूछा कि आपके पति क्या करते हैं। तो कहने लगी मुर्गा वाली दुकान पर जॉब करते हैं, न काम करते हैं। तो कहने लगे मुर्गा भी खाते होंगे। तो कही हाँ, मुर्गा भी खाते हैं। वही, फिर तो घर में कैसे बनाओगी दीक्षा, तुम मुर्गा ना तो घर में बनाओगी और ना घर के तुम यूज करोगी, ना बच्चे को करने दोगी। तो कही ठीक है, कही फिर उनके बर्तन अलग रखना। कल गुरु महाराज जी बोले, और गुरु महाराज जी ने सभी माताओं को बोला है कि भगवान के सामने खड़े होकर ये बोला है कि जब हमारे पति के सामने ही हम सुहागिन खत्म हो, हम सुहागिन ही रहे, खत्म हो और सुहागिन ही जाऊं। गुरु महाराज जी ने कल सबसे माताओं से ही बोला। ये गुरु महाराज की करुणा है, वो तो सब पे करुणा करते ही है। ठीक कह रही है। यश श्री रघुनाथ दास जी, आपका कुछ प्रश्न था, आपका हैंड रेस था। हाँ प्रभु जी, प्रश्न ही एक छोटा सा रियलाइजेशन था कि हाँ भगवान कितने कृपालु हैं कि एक ही कुल में दो दो बार कृपा कर दिए प्रभु जी। एक तो भगवत गीता भी सुना दी अर्जुन को, और फिर हाँ। दूसरी बार परीक्षित महाराज को माध्यम बना के भागवतम हाँ। सुना दिए। यस यस यस, एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं प्रभु। पूरे गोत्र को, तभी तो कहा है ना, तद गोत्र स्यात बांधव, उस पूरे गोत्र गोत्र को आपने पवित्र कर दिया। उसने आपने पूरे गोत्र को बेसिकली इसके कहने का मतलब है जैसे हम किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं ना, उसकी अब रक्षा रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो वैसे ही पूरा का पूरा गोत्र की रक्षा आपने गोद में ले ली कि अब इस पूरे गोत्र का उद्धार मैं करूंगा। तो इस लाइन का अर्थ ये है। तो बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने। और कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन और परीक्षित, ये दोनों माध्यम बने भगवत गीता और भागवतम का। जी ठीक प्रभु है। जी, और एक आप श्लोक बता रहे थे 11.36, उसमें किसी को भूत पकड़ लेता है तो उनके सामने श्लोक हाँ का पढ़ने से हाँ, मतलब भूत उनको भाग मुक्ति जाते हैं। मिलती है। हाँ हाँ, भूत से मुक्ति मिलती है करके। यस। ये तो जब हमने ये श्लोक पढ़ा था ना भगवत गीता की क्लास में, तभी मैंने बताया था कि ये श्लोक जनरली जो है कहा जाता है कि जिसके पास भूत चढ़ जाता है सर पे, या जो भी इस तरह का जिसको प्रॉब्लम होता है ना, ये श्लोक बोलने से वो भूत भग जाता है। तो ये श्लोक का उनके सामने पारण किया जाता है ताकि जो है वो भूत चला जाए। 11 बार पढ़ने से बोला था मैंने, यस बोला था 11 बार पढ़ेंगे ये श्लोक तो चला जाएगा। सोचो, जी प्रभु। भगवत भगवत गीता में ये भी सोल्यूशन है।
ठीक है, तो चलिए हम जी यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। अच्छा, एक और छोटा सा अनाउंसमेंट था, जो गिफ्ट मिला है सबको, मग मिला है, वो चाय और दूध पीने के लिए नहीं है। उसको उसमें कहीं गलती से भी चाय दूध मत पी लेना। पता लगा चाय दूध पी रहे तो अपराध चढ़ रहा है हमारे, उसमें गुरु महाराज का फोटो है, तो गुरु महाराज का भी फोटो है, मेरा भी फोटो है, तो उसमें हमको दूध चाय पानी नहीं पीना है, उसको केवल मंदिर में या अपनी टेबल में रखना है। उसमें पेन कॉपी रख सकते हो, पेन पेंसिल रख सकते हो, पढ़ाई के लिए दिया गया है। या मंदिर में रखेंगे तो उसमें फूल वगैरह डाल के भगवान के सामने रख सकते हैं कि ये मेरे गुरु महाराज हैं और ये मेरे शिक्षा देने वाले गुरु हैं, जो भी है, जो भी आपकी भावना है, और इनके माध्यम से मैं आपकी प्राप्ति कर रहा हूँ, ये भावना रखना है हमारे को, ना कि उसमें गरम गरम चाय पी रहे हैं, बढ़िया, वाह वाह वाह, धन्यवाद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं नहीं प्रभु कर। जी, उसको सजा के ही रखे हैं, उसको हाँ, नहीं पिएंगे बस बस उसमें। जी बस, कुछ हो सकता है ना कोई कंफ्यूजन में हो, किसी को नॉलेज नहीं, तो ध्यान ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गुरु महाराज को जब दिखाया गया कब, तो अरे वो पहले ही बोल दिया, अरे इसमें कोई चाय पिएगा ये तो अपराध हो जाएगा। मैंने कहा गुरु महाराज नहीं नहीं, ये चाय के लिए नहीं है, ये तो केवल सजाने के लिए है घर में। तो बोले इसका हैंडल तोड़ दो। अरे मैंने कहा हैंडल कैसे तोड़ दे। मैंने कहा नहीं महाराज जी, सबको बोला भी हुआ है, और जो है ऐसा कोई करेगा नहीं, इतना मेरे ख्याल से सब में है, बुद्धि है, ऐसा नहीं करेगा। बोले ठीक, तो ध्यान रखिएगा, गलती से मत कर लीजिएगा। किसी का कई बार होता है, बच्चे अच्छे को दे देते हैं हम, चलो ठीक है पी लो, बच्चा जिद करता है, तो ऐसा ना करें, नहीं तो अपराध चढ़ जाएगा, मेरे ऊपर भी चढ़ जाएगा, आपके ऊपर भी चढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास को प्रभु जी आपने 11 पॉइंट कितना बताया गीता का श्लोक? 11.36 बताया ना। जी 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 अच्छा, प्रभु एक जी और 11.36। 11:36। 11:36 एक और प्रश्न है हमारे बीच में, हरिवंश प्रभु का। यस हरिवंश प्रभु, कहिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरिवंश दास, एक बार इनका चैट बॉक्स में है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा भी एक क्वेश्चन है भक्त को लेकर, तो पूछिए प्रभु, अब आप नहीं पूछेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इनका अनम्यूट नहीं हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम है, आप कल पूछ लीजिएगा, अगर आपसे आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल हरि हरि बोल, हरे हरि कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद। सभी माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे